जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो। दोस्तों जो ये वीडियो है ये 11th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं दोस्तों, ये उस चैप्टर का पार्ट 3 है ये, ठीक है ना। 2 वीडियो पहले ही मैंने अपलोड कर दी है सेकंड चैप्टर की, ये 3rd वीडियो है दोस्तों। और इस वीडियो में ये सेकंड चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर बात क्या की गई है दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पीपीसी वक्र के बारे में, उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है दोस्तों। तो कई बच्चों के ना डाउट थे कि सर पीपीसी वक्र ना समझ में नहीं आए, एक बार दोबारा समझाओ। तो मैं इस वीडियो में आपको पीपीसी वक्र एक बार दोबारा भी समझा दूंगा। और जो ये मैंने यहाँ पर जो लिखा है एक बार आप इसको भी समझ लो, क्योंकि ये भी पीपीसी वक्र से ही, पीपीसी लाइक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड ही ये कुछ जानकारी है, कुछ इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ देखो, सबसे ऊपर देखो दोस्तों, तो आपको ना कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे, कुछ बाहर और कुछ लाइन के ऊपर, ठीक है। जो लाइन के ऊपर है दोस्तों, जो लाइन के ऊपर है उसको बोलेंगे प्राप्य है। क्या बोलेंगे उसको दोस्तों? उसको बोलेंगे प्राप्य बिंदु, ठीक है। और जो लाइन के बाहर है, ये जो बाहर 4 पॉइंट आपको दिखा रहे हैं, इसे बोलेंगे अप्राप्य बिंदु, ठीक है ना। देखिए ये ज़्यादातर आपसे ना ये चीज़ें कब पूछी जाएगी, ज़्यादातर ये एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि भाई प्राप्य और अप्राप्य बिंदु कौन से होते हैं, अंदर वाले के, बाहर वाले के, लाइन वाले कौन से होते हैं। तो ऐसे इकोनॉमिक्स के जो 20 क्वेश्चन आते हैं ना मल्टीपल चॉइस वाले, उसमें ये क्वेश्चन फंस जाते हैं कभी कभार। दूसरा ये पूछ रहा है कि अब देखो यहाँ भी कुछ बिंदु लगा रखे हैं, देखो यहाँ भी 3 बिंदु है अंदर, और ऊपर इसके ऊपर 1 बिंदु है लाइन के ऊपर, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर जो बिंदु है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है ये फर्स्ट लाइन, ठीक है। और जो अंदर वाली है ये सेकंड लाइन, ठीक है दोस्तों। जो ऊपर जो बिंदु है लाइन के ऊपर, वो ये कहता है कि भाई संसाधनों का ना पूर्ण व कुशल प्रयोग किया जा रहा है, पूरा बहुत अच्छा, पूरा और अच्छा प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। बहुत बेस्ट प्रयोग किया जा रहा है संसाधनों का। लेकिन जो अंदर वाले पॉइंट है वो ये कहते हैं कि संसाधनों का पूर्ण व कुशल प्रयोग किया तो जा रहा है, लेकिन कम किया जा रहा है, बहुत ही कम किया जा रहा है उसका उपयोग, ठीक है ना। ये जो है ये देखो लिखा भी है मैंने, ये कम किया जा रहा है और यहाँ पर ज़्यादा किया जा रहा है, इसीलिए वो पीपीसी वक्र के ऊपर ही है। सेकेंड जो पॉइंट है, या सेकेंड जो पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि जो पीपीसी वक्र है दोस्तों, यहाँ पर 2 है, एक तो अंदर की ओर है, एक बाहर की ओर है, ठीक है। जो अंदर की ओर है दोस्तों, जो अंदर ये पहले वाला जो बना हुआ है, ठीक है, जो ये पहले वाला बना हुआ दोस्तों, ये क्या कहता है? ये उन संसाधनों को दिखाता है जो परंपरागत से चलते हुए आ रहे हैं, या कहो जो पहले से खोजे गए संसाधन थे, ठीक है, उनका प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन जो बाहर वाली है, जैसे आपको एरो दिख रहा होगा, ये बाहर की ओर दिखा रहा है, और बाहर की ओर आपको ये दिखा रहा होगा, देखो ये जो पीपीसी को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये क्यों, क्या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो बाहर वाली है उसमें क्या हो रहा है? संसाधनों में वृद्धि। जो बाहर वाला है वो दिखा रहा है संसाधनों में वृद्धि, और जो अंदर वाला है वो आप ये कह सकते हो संसाधनों में कमी दिखा रहा है, ठीक है। संसाधनों में कमी अंदर, संसाधनों में वृद्धि बाहर। या फिर जो अंदर वाला है वो ये भी कहता है कि जो खोजे गए संसाधन थे उनको दिखाता है। क्लियर? अब दोस्तों क्या होता है कि जो पीपीसी वक्र है ना दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर अब ना 3 कंडीशन दे रखी है। पीपीसी वक्र जो है ना वो सेंट्रल प्रॉब्लम में कैसे बिहेव करता है। जो सेंट्रल प्रॉब्लम 3 थी, कैसे क्या उत्पादन करना चाहिए, कैसे उत्पादन करना चाहिए और किसके लिए उत्पादन करना चाहिए, 3 प्रॉब्लम थी सेंट्रल। इन सेंट्रल प्रॉब्लम में जो पीपीसी वक्र है, जो उत्पादन संभावना वक्र है, वो कैसे अपना बिहेव करता है, कैसे खुद को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीसी वक्र क्या उत्पादन किया जाए। इसके अंदर आप देखोगे दोस्तों कि जो एक्स कमोडिटी है, जो एक्स वस्तु है, उसकी जो क्वांटिटी है वो दिनों दिन घट रही है। देखो पहले 10 था, ठीक है ना, पहले 10 थी, फिर 9 होगी, फिर 8 होगी। क्लियर? लेकिन जो वाई वस्तु है या वाई कमोडिटी है, वो ये कहती है कि यहाँ पर ना वस्तुओं की मात्रा बढ़ रही है, पहले 8 थी, फिर 9 थी, फिर 10 होगी, ठीक है। एक और घट रही है तो दूसरी और बढ़ रही है, ठीक है। इसी रिलेशन को ही यहाँ पर दिखाया गया है। कहाँ पर? ये पीपीसी वक्र पे ही दिखाया गया है, ठीक है ना। आपको देखोगे जो अंदर वाली लाइन है
ये 10-8 वाली है, 9-9 वाली बीच वाली लाइन है, और 8 और 10 वाली ये लास्ट वाला जो ग्राफ है ये लास्ट वाला है, ठीक है ना। तो ये दिखाता है क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू बी प्रोड्यूस, और ये दिखाता है हाउ टू बी प्रोड्यूस, जो पीपीसी वगैरह है हाउ टू बी प्रोड्यूस में, या कैसे उत्पादन किया जाए में कैसे अपना व्यवहार करता है, कैसे एक पीपीसी वगैरह अपना खुद को दिखाता है यहाँ पर। तो देखो दोस्तों, जो अंदर वाली लाइन है दोस्तों, अंदर वाली लाइन आपको एक चीज़ सिखाती है, वो ये सिखाती है कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है ना, वो बहुत ही परंपरागत, बहुत पहले परंपरा से चलती हुई जो तकनीक आ रही है, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका यूज़ किया जा रहा है अंदर वाले पे, ठीक है। और जो बाहर वाला है, ठीक, जो बाहर वाला की अब ये बढ़ जाता है, यहाँ ये बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है, थोड़ी मार्कर में दिक्कत है, यहाँ पर ये बढ़ रहा है। और जो बाहर वाली लाइन है वो ये दिखाता है कि यहाँ पर आधुनिक लाइक मॉडर्न, ठीक है, आधुनिक लाइक मॉडर्न, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और जो पीछे है वो कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी का, और जो बाहर है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। अंदर परंपरागत और बाहर वाला जो है वो आधुनिक, ठीक है दोस्तों। ये तो था कैसे उत्पादन किया जाए। अब है किसके लिए उत्पादन किया जाए, ठीक है, किसके लिए उत्पादन किया जाए ये दिखाता है। तो पीपीसी वगैरह किसके लिए उत्पादन किया जाए, यहाँ पर 2 स्तर है, या कहूँ तो 2 वर्ग कह सकता हूँ मैं आपको। जो अंदर वाला प्रोडक्शन है, ठीक है, वो आपको दिखाएगा निम्न स्तर के लिए, जो लो लेवल होता है ना उनके लिए, ये कहूँ तो गरीबों के लिए आप ऐसे लगा सकते हो, जो पॉवर्टी होती है उनके लिए। जो बाहर वाला है वो आपको दिखा रहा है रिच के लिए, उच्च स्तर वालों के लिए, ठीक है ना। बीपीसी वगैरह जो प्रोडक्शन हो रहा है किसके लिए हो रहा है, जो बाहर वाला हो रहा है ना, जो बाहर की ओर आपको दिखा रहा है। देखो, एक तो ये अंदर है, एक ये बाहर है। जो बाहर वाला दिखा रहा है ये दिखा रहा है आपको उच्च स्तर जो के लोग होते हैं ना, जो रिच कम्युनिटी से, रिच से जो बिलोंग करता है, जो रिच पीपल्स होते हैं उनके लिए ये है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की जा रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरे वस्तु की त्यागी गई मात्रा, ठीक है, एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो दूसरे वस्तु की त्यागी गई मात्रा होती है ना, और जो उसके ऊपर कॉस्ट, जैसे एक वस्तु का हमने उत्पादन किया तो उसके ऊपर कुछ कॉस्ट लगी होगी, अब जो दूसरे वस्तु को त्यागा उसके ऊपर भी कॉस्ट लगी होगी। मतलब एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरे वस्तु की त्यागी गई मात्रा को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है, या अवसर लागत कहा जाता है। कैसे, हम कैसे बताऊं आपको, जैसे कि मान के चलो 800 है, अगर आपको 800 का उत्पादन करना है, ठीक है, अगर आपको 800 का उत्पादन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 700 को त्यागना पड़ेगा, ठीक है, 700 को छोड़ना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपको 700 का उत्पादन करना है तो आपको 600 को छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो, यहां पर ये हो रहा है कि अगर एक वस्तु का उत्पादन हो रहा है ना तो दूसरे वस्तु की मात्रा को त्यागा जा रहा है। यहां पर भी मैंने डेफिनेशन में भी यही लिखा, देखो, एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरे वस्तु की त्यागी गई मात्रा को अवसर लागत कहते हैं। क्लियर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। समझ रहे मेरी बात को, मतलब कैसे बताऊं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो एक दोबारा कोशिश करता हूं समझाने की मैं आपको। जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर अभी फिलहाल नया चला है, तो ये मार्कर है, और एक थोड़ा खराब, ये पुराने जमाने से चलता हुआ एक दूसरा मार्कर है। अब लोग इसके ऊपर पैसे खर्च करेंगे, इसके ऊपर अपनी कॉस्ट लगाएंगे, लागत लगाएंगे। लागत क्या होती है दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैंने इसको बनाने में जो खर्च किया ना, मैं एक इंडस्ट्री वाला जो कंपनी में ये बनता है, जिस कंपनी में ये बनता है, और इस कंपनी में इसको बनाने में जो पैसे इसके ऊपर लगे हैं वो ही लागत, कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि मान लो ये बोर्ड है, तो बोर्ड बनाने में जितने पैसे खर्च हुए हैं, जब नया नया बोर्ड बना है तो इसके लिए पैसे खर्च हुए होंगे। ये प्लास्टिक आई होगी, ये जो स्टील की जो सी ये लाया होगा, ठीक है, बाकी ये वाइट स्माइका आया होगा, तो इनको लगाने के लिए ये लकड़ी भी आई होगी, इनको लगाने के लिए जो पैसे लगे हैं, ठीक है, जो पैसे लगे उसको लागत कहते हैं, उसको कॉस्ट कहते हैं। अब क्या होता है कि अगर एक वस्तु का उत्पादन कर रहे हो, जैसे इसका मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, अच्छा खासा इसकी डिमांड हो रही है, इसका प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो इसके ऊपर पैसे लगेंगे, ठीक है, एक तो ये होगी, ठीक। और एक दूसरा था जिसको मैंने बहुत पहले से, ये तो नया है, ये नया बना है, एक दूसरा जिसको मैं पहले से यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है,
ये एक दूसरा भी है जिसको मैं पहले से यूज करता आ रहा हूं। मान कर चलो कोई दूसरा XYZ है, ठीक है ना, कोई दूसरा XYZ है, उसको मैं पहले से यूज करता आ रहा हूं, उसके ऊपर भी कॉस्ट लगी होगी, लेकिन आज के टाइम में डिमांड किसकी है, इसकी, ठीक है। तो इसको जो अब देखो इसका उत्पादन करने के लिए दूसरे वाले को छोड़ दिया, उसकी कॉस्ट को भी छोड़ दिया, क्लियर, इसकी कॉस्ट पर ज्यादा ध्यान है, इसके प्रोडक्शन में ज्यादा ध्यान है, तो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्लियर। दूसरा क्या है, सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत को बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब एक अतिरिक्त, वन मोर, एक अतिरिक्त, ये परिभाषा इसकी डेफिनेशन ऐसी ही स्टार्ट होती है कि एक अतिरिक्त, एक ज्यादा वस्तु का उत्पादन करने के लिए, एक ज्यादा वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरे वस्तु की त्यागी गई मात्रा, एक ज्यादा, सिर्फ एक वस्तु, यहां पर 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, एक वस्तु ज्यादा उत्पादन करने के लिए दूसरे वस्तु की त्यागी गई मात्रा को ही सीमांत अवसर लागत कहते हैं, क्लियर दोस्तों। ये क्लियर दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, और आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों।